चाहिए जहाँ का राजा चोर होगा वहाँ की प्रजा स्वतः चोर होगी, जिसका बाप चोर होगा उसका बेटा स्वतः चोर होगा। ठीक है, जब मुख्यमंत्री स्वयं चोर हैं उनको अपने जो है सो पद पर रहने के लिए जितना षड्यंत्र करना पड़े वो करेंगे। केवल उनको मुख्यमंत्री का पद जो है सो चाहिए, उसके लिए जिसको जिसको बेचना पड़ेगा मुख्यमंत्री बेचेंगे और स्वतः जो है सो अपने पद पर बने रहेंगे। अगर आज भी पद से हटेंगे तो कल जेल चले जाएंगे। उनको ये डर सता रहा है। अगर ये डर उनको नहीं सताता तो सबसे बुजुर्ग जो है सो व्यक्ति जिनको वो मुख्यमंत्री का मैंने क्या कहते हैं पद देके और चले गए थे जेल, उसको चंपई सोरेन को हटा के जैसे वो वापस जेल से आए तो तुरंत मुख्यमंत्री क्यों बने? क्योंकि वही आईएएस लोग जो आज राज्य चला रहा है वही लोग सलाह दिया कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो पुनः आप जेल चले जाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री बनिए। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, उससे पकड़ के जेल में ले जाना थोड़ा सा दुर्गम स्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री के आगे और गृह मंत्री के आगे जब देश का बड़ा बड़ा निर्णय जो है सो हो रहा है देख रहे हैं तो ये बचने नहीं जा रहे हैं। जीवन इनका जो है सो जेल में जाएगा, या मैं निश्चित रूप से आपको अपने आवास में बैठ के कह रहा हूँ। कारण है कि इसका सप्लाई बिहार नहीं हो रहा है। जिसका सप्लाई नगद भुगतान के रूप में बिहार में होता है उसका तुरंत यहाँ से सप्लाई शुरू हो जाएगा। बिहार में सप्लाई शुरू करवा दीजिए डिबरा का, बिहार के व्यापारी लोग को आना चालू कर दीजिए, यहाँ डिबरा व्यापार शुरू हो जाएगा। कारण कहाँ छुपा हुआ है उसको पकड़िए। आप लोग पत्रकार हैं। झारखंड सरकार का मुख्य मोटो है बिहार को लाभान्वित करना है, बिहार के लोगों को लाभान्वित करना है। बिहार के लोग इससे तो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग जो है सो गरीब लोग डिबरा चुन चुन के जो है सो सस्ते दामों में बड़े बड़े मैंने उद्योगपतियों को बेचते हैं और वहाँ से गिरिडीह जाता है, गिरिडीह से फिर आगे चला जाता है। तो बिहार के लोगों को तो लाभ नहीं हो रहा है। इनका मुख्य मोटो बिहार के लोगों का लाभ लेना। मैं खुला कहता हूँ ना, आप देखिए ना रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखिए, बिजली बोर्ड का। अब तो दुख होता है जितने अपग्रेडेड हाई स्कूल हैं उसमें बाउंड्री वाल का काम आया है। पत्रकार महोदय, आपको ये भी क्षमता नहीं है झारखंडी होने के नाते कि आप जो बाउंड्री वाल का काम भी करा सकते हैं। वो भी बिहार का ठेकेदार कर रहा है, वो भी बिहार का ठेकेदार कर रहा है। अब ये कहते हैं कि अब युवा सरकार चला रहे हैं। 25 वर्ष में आपने क्या किया? यहाँ के लोगों को जब 25 वर्ष में विकास नहीं दे पाया तो आज के डेट में आपको इस्तीफा देना चाहिए इस राज्य से। और जो काबिल लोग है वो आगे आके सरकार चलाएगा, और नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। 6 बार पहले भी लग चुका है। 4 साल और ही राज करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग ही सवाल करिएगा उनसे कि आप विदेश दौरा जो कर रहे थे तो यहाँ का वित्तीय व्यवस्था को ले जाके विदेश में कुछ जो है सो नया अपना खोज रहे थे कि यहाँ जो है सो रोजगार लाने गए थे। जब यहाँ का रोजगारी बाहरी राज्यों में बेच रहे हैं तो यहाँ निवेश क्या लाएंगे? और झारखंड के लोगों पर, झारखंड की व्यवस्था पर विदेश की व्यवस्था हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है? चोरी हो रहा है, वो ले जाके विदेश में रख रहे हैं। भविष्य में जब जांच होगी वो अपने पकड़े जाएंगे, देख लीजिएगा। लक्ष्मी तो वही है, लक्ष्मी लेके विदेश गई थी। ठीक है, क्योंकि सबसे काबिल वही है ना, वही तो सरकार चला रही है। इसमें कोई संशय की बात है क्या? ये तो शेडो सीएम है, मुख्य सीएम तो कल्पना सोरेन है। ठीक है, मैं अभी की जो परिदृश्य चल रही है पत्रकार महोदय, मैं खुल के कह दूं, नायक सिनेमा की व्यवस्था होनी चाहिए। उस नायक के टाइप का कोई मुख्यमंत्री आना चाहिए जो झारखंडी हो, झारखंडी लोगों का सोच रखता हो और युवा हो, शिक्षित हो, और जो वैकल्पिक व्यवस्था में भ्रष्टाचारी नहीं हो। ठीक है, भ्रष्टाचारी होगा तो फिर वही दिल्ली का हाल हो जाएगा। वो अपना ताजमहल और रंगमहल बनाने में अपना जीवन व्यतीत करेगा। निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो वही मंत्री जो आज इनके साथ काम कर रहे हैं वही मंत्री उसके साथ अगर रहेंगे ना तो अच्छा विकास करके दिखाएगा। मुख्यमंत्री श्रेष्ठ पोस्ट होता है। मुख्यमंत्री से कोई ऊपर राज्य में रहता है क्या? मुख्यमंत्री अगर ईमानदार हो जाएगा तो सारे मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भ्रष्टाचारी है। सारा आपका जितना पहाड़ था अपने क्षेत्र में जहाँ से चुनाव जीत के आते हैं सब बेच दिए ही। ठीक है, आपको मैं बोल दूं, जितने भी बुजुर्ग जो संत टाइप के राजनीतिज्ञ हैं वो सारे बड़े श्रेष्ठ हैं और संत के ही सेवा में देश और राज्य चलना चाहिए। वो अपने समय के बहुत अनुभवी आदमी हैं। आज भी विधायी कार्यों के सबसे अच्छे जानकार व्यक्ति हैं वो, और अपने धर्म के परम पूजा करने वाले व्यक्ति हैं। अपने धर्म के साथ जो खिलवाड़ करता है वो किसी का धर्म का आदर नहीं कर सकता है। वो गिरजाघर बनाए हुए हैं, आपका गुरुद्वारा बनाए हुए हैं, गिरजाघर नहीं गुरुद्वारा बनाए हुए हैं, और बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाए हुए हैं। आप लोग जाके देखिए, जिससे कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने उनसे कहा कि आपके जैसे लोगों को भी राजनीति में जब आपके बेटे को चुनाव हार जाना पड़ा तो झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम गलत बोलते हो, हमको जीवन भर जनता ने वोट दिया,
दिलीप सिंह नामधारी को चुनाव हरा दिया। अब दिलीप सिंह नामधारी में कोई जो है सो रहा होगा वैसा दोस्त जिसके कारण वो चुनाव हार गए। तो मेरा बेटा है इसलिए मैं उनका पक्ष नहीं लूंगा। वो मेहनत कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में अगर वैसी होगी, जनता पसंद करेगी तो वही चुनाव जीतेगा। लेकिन हमको कभी चुनाव जो है सो जनता नहीं हराई, और वो बहुत महान व्यक्ति हैं। हुकुमदेव नारायण यादव ये पूर्व कुछ जो है सो लोग अपना देहावसान करके संसार से चले गए, वैसे लोग सब संत के श्रेणी में आते हैं, इसलिए हम संत से मिलने गए। उनको भी पिता तुल्य मानते हैं, उनको हमने मिठाई खिलाई और उन्होंने कहा कि 2000 में झारखंड अलग हुआ था, उस झारखंड के आंदोलन में मेरी प्रमुख भूमिका थी। मैं इस राज्य में अकेला पंजाबी आदमी था, लेकिन मैंने जो लड़ाई लड़ी है अपने विवेक से, वाजपेयी जी को मैंने बाध्य किया था कि झारखंड के रूप में एक अलग राज्य हम लोगों को चाहिए।